अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर रहे होंगे जो आपको लगता है कि ठीक है और किसी की दिल आज़ारी का बाइस नहीं है। कहते हैं कि जो देखने वाली आंख होती है या जो सुनने वाले कान होते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ढूंढ ही लेते हैं। ये मैं आपको वीडियो आप सब लोगों को डेडिकेट कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप लोग भी ढूंढ ही लेते होंगे। एक दिन मैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब पढ़ रही थी, तो उसमें एक जुमला लिखा था कि जी मुझे मेरे अब्बा ने कहा कि किसी के भी पीठ पीछे वो अल्फाज कहो जब तुम उसके फेस के सामने, मतलब जब उसके तुम सामने वो अल्फाज दोहराओ तो तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। तो बस पीठ पीछे भी वही अल्फाज इस्तेमाल करो कि जब वो अल्फाज पलट के उस बंदे के सामने तुम्हें दोहराने पड़े तो कहीं तुम्हें उसको एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। तो कहते हैं कि मैंने इसको बहुत आसान समझा, लेकिन जब मैंने इस पे अमल करना चाहा तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगा। लेकिन जब जब इस मुश्किल प्रैक्टिस को मैंने अडॉप्ट किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा हुई। शायद मैं वर्ड टू वर्ड वो बात आप तक नहीं पहुंचा सकी, लेकिन ये बात मुझे क्लिक कर गई। मैंने कहा हाँ वाकई, चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या है। हम में से 80-90% जो लोगों के बीच में गलत फहमियाँ होती हैं, एक दूसरे के लिए नापसंदीदगी होती है, दिलों में जगह नहीं होती है, उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि हमें जो कोई दूसरा कोई बताता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। या फिर हमें ये पता चलता है कि जी फलाने बंदे ने हमारे लिए ये बात की, फलाने बंदे ने हमारे लिए ये बात की, तो बदले में हमें वो सुनना भी अच्छा नहीं लगता और उसके बदले में जब हम वो अल्फाज जो कहते हैं तो यकीनन जिसने वो बात हम तक पहुंचाई है वो हमारी बात वहां तक भी पहुंचाएगा। तो बैठे बिठाए दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में आपस में नाचाकी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने अल्फाज का चुनाव ही एहतियात से करें और तो फिर कोई किस हद तक आपके लिए बातें एग्जैजरेट करके आगे पहुंचाएगा। जब आपके मुंह से कोई ऐसा जुमला निकला ही नहीं है तो कहते हैं राई होती है तो पहाड़ बनता है ना। तो कोई किस हद तक आप पे बहुतान लगा के बात करेगा कि जी फलाने ने ये बात कही है, तो आप कहने वाले बनेंगे जी मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं है। तो ठीक है, किसी भी इंसान को जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, पसंद करने ना करने का वो एक लंबी वीडियो और अलग चीज़ बातचीत है, लेकिन चले जी किसी के मुझे लगता है कि वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है या मुझे वो इतना ज़्यादा कोई मैं उसको पसंद नहीं कर पा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि बेबांगे दहल में लोगों को पकड़ पकड़ के बताऊँ कि मुझे ये इंसान पसंद नहीं है और इसकी फ़लानी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसकी फ़लानी आदत मुझे पसंद नहीं है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में उन आदत और उन चीज़ों के साथ खुश है, मुतमईन है, तो फिर मुझे कोई हक नहीं पहुँचता। अनटिल अनलेस वो आके मुझसे नहीं पूछ रहा कि जी मेरी ये आदत आप पे किस हद तक असरअंदाज हो रही है, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है या कोई हक हासिल नहीं है कि मैं उसको क्रिटिसाइज करूं और लोगों को पकड़ पकड़ के उस बंदे के जो है वो कैरेक्टर असैसिनेट करूं कि जी ये ऐसे है ये वैसे है। अल्टीमेटली क्या होगा कि उस बंदे के दिल में मेरे लिए ना एक अनकंफर्टेबल सा एक तासुर बन जाएगा, एक गैर आरामदेह तासुर मेरा बन जाएगा कि जी जब ये बंदा मेरे आसपास होता है ना मुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं जी, इसलिए कि ये बिला वजह मुझे क्रिटिसाइज करता है, बिला वजह मुझे नापसंद करता है। तो ये तो हो गई एक बात कि जिसको आप नहीं पसंद करते या जिसको आप इतना नहीं जानते कि उसकी ज़ात की खूबियाँ उसकी खामियों से ज़्यादा हों, तो आप क्या करें फिर। ज़रूरी ही नहीं है कि आप सिर्फ ऐलान ही करते रहें, इसका दूसरा हल भी है। इसका दूसरा हल ये है कि आप अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो फिर तनकीद भी ना करें। अगर उसका ज़िंदगी में आपके आसपास कोई इतना ज़्यादा लेना देना है नहीं, वो अपने कामों में मगन है, अपनी दुनिया में मगन है, तो फिर आप भी ये करें कि अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो फिर तनकीद भी ना करें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अगर कोई आपसे आपकी कीमती राय नहीं पूछ रहा है कि जी आप, तो फिर ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में, लोगों के कानों में किसी तीसरे इंसान के लिए अपनी राय लोगों के कानों में ज़बरदस्ती मत ठूसें। यकीन करें इसका बड़ा फ़ायदा होगा। जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं ना, तो वो बहुत सारे लोग हमारे गवाह बन जाते हैं और हर गवाह हमारे लिए काबिल एतबार नहीं होता है कि जी हर किसी भी मौके पे हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई मौका या कोई वक्त ऐसा है कि जब जिस बंदे के लिए हमने कोई बात की है उसके साथ हमारा बड़ा अच्छा उस टाइम पे वो वक्त चल रहा हो या हम बड़े अच्छे मूड में बैठे हैं उसके साथ,
उस टाइम पे जो हमने बहुत सारे वो 15-16 गवाह बनाए होंगे ना, जिनके सामने हमने अपने वो वाले रोशन ख्यालात का इजहार किया होगा, तो फिर उनमें से कोई भी एक, आप नहीं रोक सकते लोगों को कि किस टाइम किसका क्या मुंह खुल जाए। और उस टाइम पे वो कहे, अगर कोई भी कह सकता है कि जी अच्छा आप तो ये कहते थे इनके बारे में, तो क्या होगा, एक जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप होना अभी शुरू होता है, वो उससे पहले ही वो खटाई में पड़ जाता है कि ये जी ये तो मेरे बारे में इतने जर्री ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। तो अपने आसपास ऑप्शंस रखें अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, अनटिल अनलेस के कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो इतनी लंबी चौड़ी तकरीबन 5-5.5 मिनट हो चुके हैं। इसका सिर्फ मतलब यही था कि अगर किसी के लिए बस वही उतना कुछ ही बोलें कि जब कहीं पलट के उस बंदे तक ये बातें आए तो वो आपके लिए कम से कम 4 गालियों से ना नवाजे आपको कि अच्छा जी खुद आप, तो फिर क्या होगा, ह्यूमन नेचर है ना। और ऑनेस्टली बताऊं, हम उस एरा में रह रहे हैं कि हम में वो वाली क्वालिटीज नहीं है कि हम किसी के भी मुंह से अपनी बुराई सुनते हैं कि जी फलाना तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, तो हम बहुत बहुत ही रेयर है कि हम उसको टॉलरेट करें। हमें कहते हैं अच्छा ऐसा है तो चलो फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि जी फलाना फलाना क्या क्या है और उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। क्या होता है फिर, मजा तीसरे इंसान का हो जाता है, उसको उसकी तरफ से भी आपकी बातें मिल गई और आपकी तरफ से उसकी बातें मिल गई। तो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहें। मुझे लगता है कि खामोशी ज्यादा बेहतर है। अगर कोई आपको बता भी रहा है कि जी फलाने ने आपके बारे में ये कहा है, तो जब तक आप अपने मुंह से नहीं, अपने कानों से नहीं सुन लेते, अपनी आंखों से नहीं देख लेते कि फलाना आपके बारे में क्या कह रहा है, तो मुझे ख्याल है सबसे आसान तरीका ये कि आप खामोश रहें और आपके अच्छा चले, ठीक है। जब वो सामने आएगा तो देख लेंगे कि फिर क्या है। और अगर किसी के बारे में कोई आप बगैर जाने कि जो उसके साथ इतना सफिशेंट टाइम आपने गुजारा है कि आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जी ये ऐसा है, अगर इतना आपने सफिशेंट टाइम नहीं गुजारा है तो फिर मुझे लगता है अपनी राय को महफूज रखें, या कम से कम कोई ऐसी बात कहें जो कम से कम घूम के उस बंदे तक पहुंचे भी, तो वो कहे नहीं यार इसने इंसानों वाली बात की है। और जब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, यकीन करें बहुत सारी बेसरोपा एक्सप्लेनेशन से बच जाएंगे, बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन से बच जाएंगे, ऐसी बहुत सारी नागवार वाइब से बच जाएंगे कि आप जो है ना लोगों के लिए पसंदीदा नहीं है। करके देखें इम्प्लीमेंट, और यकीन करें मैंने ये प्रैक्टिस ज़िंदगी में शामिल की है और मुझे उसके मुस्बत नताइज मिल रहे हैं, यकीनन आपको भी मिलेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने आसपास दोस्तों से कहें, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो कहें कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो कोई अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर करें या उनको रिकमेंड करें कि वो मुझे देखें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पे नहीं कहती हूँ कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो वो बड़े एक लंबे अरसे से एक ख़ास उस पर अटका हुआ है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।